बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से और आप सबकी दुआओं के साथ हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। तो सीन कुछ इस तरह से है कि मैं सवारी को लेके गया हुआ था आउट ऑफ सिटी, नारोवाल से अगली साइड पे, वो बिल्कुल बॉर्डर एरिया के पास एक गाँव आता है वहाँ पे। तो वापसी में आ रहा था, जैसे ही मैंने वो रिंग रोड मोटरवे अपना कंप्लीट किया और रिंग रोड पे चढ़ा हूँ, तो ये साथ हमारे बैठे हमारी यूट्यूब फैमिली के बड़े प्यारे मेंबर हैं हसन भाई, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड है, चैट शैट होती रहती है, गपशप लगाते रहते हैं। तो इनसे मेरा राब्ता हुआ, तो इन्होंने कहा जी आप गुजर रहे हैं यहाँ से तो आपने मेरे घर से होते हुए जाना है, चाय इकट्ठे कम से कम बैठ के हम पीते हैं। तो मुझे इन्होंने लोकेशन सेंड की है और मैं पहुँच गया हूँ जी हसन साहब के पास। अभी इनके साथ हम गपशप भी लगाते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने अपना कैरियर किस तरह से स्टार्ट किया, सबसे पहले कौन सी ऐप के साथ काम किया और अप्स एंड डाउन्स क्या ही बीच में। तो ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा जी इंशाल्लाह इसी वीडियो में। तो आपने वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखना है ज़रूर। और चैनल पे नए हैं तो अभी तक चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन का बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन कर लें और ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आ जाए जी आज की वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। हसन भाई आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का सर। सबसे पहले तो हसन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और बड़ा फोर्सफुली कहा कि आपने लिहाज भाई यहाँ मिलते हुए जाना है, ऐसे नहीं जाना। सर आपका शुक्रिया, आप आए हैं हमारी तरफ जनाब। आप मेरे भाई हैं जनाब। बिल्कुल मेरी तो कोशिश होती है कि जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली के मेंबर हैं जो भी मिलने के लिए कहता है तो मैं उसको कहता हूँ जी मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, जैसे भी वो टाइम का कोई सीन बनता है मैं लाजमी मिलता हूँ जी सर। तो हमारा जो आज की वीडियो का टॉपिक है, जिस तरह मैंने पहले तारीफ कराया है, जी सर, तो उसी पे हम आते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके पास अभी गाड़ी कौन सी है जो आप चला रहे हैं? सर मेरे पास हुंडई सेंट्रो गाड़ी है 2003 मॉडल। ठीक है, तो शुरू से ही आपके पास यही वाली गाड़ी है या पहले कोई और गाड़ी रखी थी आपने? जी मेरे पास जो मैंने काम जिस पे शुरू किया वो यही गाड़ी है मेरे पास, हुंडई सेंट्रो 2003 मॉडल, इसी से शुरू किया मैंने और अभी तक यही है। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने जो अपना काम स्टार्ट किया था वो किस ऐप के साथ आपने अपना काम शुरू किया? सर वो मैंने उबर के साथ शुरू किया था। कौन से सन में? ये 2022 की बात है। 2000 यानी कि 2 साल पहले। जी 2-2.5 साल पहले। 2-2.5 साल हो गए हैं। जी सर। तो उबर पे काफी ट्रिप्स लिए होंगे फिर आपने? माशाल्लाह बड़ा काम उबर पे किया है। सही हो गया। तब मजा भी बड़ा था, काम भी अच्छा था। तो हालांकि मेरी गाड़ी मिनी में रजिस्टर थी, बिल्कुल तो माशाल्लाह सांस लेने का टाइम नहीं था होता, इतनी राइड होती थी। राइड उतारते थे, नेक्स्ट राइड फिर मिल जाती। उतारते थे नहीं, राइड उतारने से पहले नेक्स्ट राइड आ जाती। वही मेरे कहने का आपको मकसद है कि जी राइड पे राइड मिलती थी। उसमें ये सीन होता था, मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूं, आपने तो 2022 से स्टार्ट किया, मैं जब से उबर पाकिस्तान में आई है ना, मैं तब से कर रहा हूं। और जब आप अपनी उबर की ऐप को ऑफलाइन करते थे तो आपको सांस लेने का मौका मिलता था। अदरवाइज अगर आप कहना कि काम नहीं है तो मैं रुक गया हूं, तो ये तो बात मानने वाली उबर पे थी ही नहीं, बिल्कुल। और शुरू में उबर गारंटियां देती थी बहुत कमाल की। अगर मैं 2016-17 की बात करूं तो 3500 रुपया गारंटी होती थी 10 घंटे ऑनलाइन रहने पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको उस पे राइड मिले या ना मिले, आपको कंपनी ने 3500 रुपया आपके अकाउंट में आ जाता था डेली का। बिल्कुल जी सही कह रहे हैं आप। और उसके बाद आप बताएं कि अभी जो आप काम कर रहे हैं वो किस ऐप के साथ कर रहे हैं और क्या डिफरेंस आपने पाया उबर और जो दूसरी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं इनमें? सर उबर के साथ आप किसी का मैच ना करें। उबर तो फिर उबर थी ना। उबर जैसा मजा किसी ऐप पे नहीं है, वो चाहे यंगो है चाहे इनड्राइव है। उबर के बाद मैंने इनड्राइव पे बड़ा अच्छा काम किया, साथ करीम पे मैंने काम किया, तो लेकिन जो उबर का मजा था वो उबर का था। अभी ये 1 वीक हो गया, 1 हफ्ता तकरीबन कि मैं यंगो चला रहा हूँ। क्यों? उसका मकसद है यंगो चलाने का ये है, इनड्राइव पे भाईजान राइड ही नहीं मिलती। हाँ जी, तो सर यंगो पे राइड नहीं मिलती, सॉरी इनड्राइव पे राइड ही नहीं मिलती। उसको ऑफरें देते रहो, यकीन करें बंदा, मैं ज़हनी मरीज हो गया उसको। क्या बात कर रहे हैं? देख के बस उंगल कमाते रहो। इस तरह मोबाइल आपके पास होता रहा? हाँ जी, बिल्कुल मैं ऐसे लगा हूँ ऑफरें देते रहे। पहले अल्लाह का शुक्र है मैंने बड़ा काम इनड्राइव पे किया, बड़ी राइड्स पिक की हैं। लेकिन ये अभी कोई हफ्ता 1.5 हुआ है जब से नेट का ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है, कुछ ये रोड्स बंद हो रहे हैं
जलसे जुलूस, उस वजह से राइड बड़ी मुश्किल हो गई है। यहाँ तक कि मेरी तबीयत खराब हो गई यंगो देख देख के। अभी मैं सॉरी इन ड्राइव देख देख के, तो अभी मैं यंगो चला रहा हूँ, लेकिन वो भी ऊबर का मजा नहीं है सर। चाहे राइड उस पे है, उसका फेयर नहीं अच्छे हैं, तो उस पे कोशिश होती है कि छोटी छोटी राइड ही बस करें यंगो पे। व्यूअर्स, यहाँ पे हम किसी भी कंपनी को ना तो प्रमोट करने के लिए बैठे हैं और ना ही किसी कंपनी का हम बदखुइयां करने के लिए बैठे हैं, ऐसी बात कोई नहीं है। जो रियलिटी है हम उस पे बात कर रहे हैं, जो जिस कंपनी का अच्छा है वो भी बता रहे हैं, और जो जिस कंपनी का बुरा है इंशाल्लाह वो भी शेयर करते रहते हैं। तो आप अक्सर जो है ना वो लोग कर रहे होते हैं कमेंट के आप येगो को प्रमोट करते हैं। मैं किसी का प्रमोटर नहीं हूँ, मैं जो काम जिस ऐप पे कर रहा होता हूँ मैं वो सारी रियलिटी बताता हूँ। उस पर अगर 45 किलोमीटर की राइड 1100 रुपए की बनी है तो मैंने वो भी बताया है। अगर उसमें 100-200 रुपए की मुझे राइड मिली है तो मैंने वो भी बताया है। सबसे पहले तो आप ये सारी चीजें आप अपने ज़हन में रख लें कि हम किसी को प्रमोट करने के लिए नहीं बैठे हुए। तो असम भाई, इसके आगे हम चलते हैं। अभी आप जिस तरह कह रहे हैं कि यंगो पे काम कर रहे हैं और इन ड्राइव पे भी साथ साथ करते हैं, तो आपने अपनी रूटीन क्या रखी हुई है? कितने बजे सुबह आप काम पे निकलते हैं? क्या तरीकाकार होता है? सेंट्रो चलाने वाले जो दोस्त हैं हमारे, वो एक अच्छी अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं? अपनी रूटीन क्या रखें? सर मैं सुबह फजर टाइम उठता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, कुरान पाक पढ़ता हूँ। माशाल्लाह। उसके बाद मैंने सोना नहीं होता, मैं गाड़ी वगैरह साफ सूफ करके, तो मेरी कोशिश होती है मैं 7-7:30 बजे निकल जाऊँ काम पे। सही हो गया। तो 10 बजे तक जो है ना वो तो समझ लें राइड पे राइड मिलती है यंगो के ऊपर, काम कर रहा हूँ। तो 10 बजे के बाद भी मिलती रहती है, वो डिपेंड करता है एरिया, किस एरिया में आप चले गए हैं। खैर वहां से मिल जाती है, लेकिन मैं 7 बजे से लेके शाम मगरिब तक काम कर रहा हूँ, मतलब कोई 9-10 घंटे ड्यूटी दे रहा हूँ। तो शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला अच्छी अर्निंग करवा रहे हैं। तो इसमें आप ये बताना पसंद करेंगे हमारे व्यूअर्स को कि आपका पेट्रोल का खर्चा, आपकी गाड़ी की एवरेज क्या है, पेट्रोल डेली कितने का लग रहा है, और सारे खर्चे निकालने के बाद आपको जो एक हैंडसम अमाउंट है वो तकरीबन कितनी बन जाती है? सर पेट्रोल जो है मेरी कोशिश होती है मैं 150-200 किलोमीटर गाड़ी चलाऊं, तो मेरा ज्यादा भी पेट्रोल लगे 3000 रुपए का पेट्रोल लगता है 200 किलोमीटर गाड़ी चल के। ठीक है, तो उसके ऊपर समझ लें 3000 का पेट्रोल है तो 3000 ही प्रॉफिट होती है। कई दफा ज्यादा भी हो जाती है, जब राइड्स पे डिपेंड करता है, काम पे डिपेंड करता है, जिस लिहाज से काम मिल रहा हो उस लिहाज से प्रॉफिट होती है, पेट्रोल होता है। तो अभी आपकी गाड़ी की एवरेज क्या है? मेरी गाड़ी की एवरेज इस टाइम सिटी में 17-18 दे रही है, एसी के साथ 15 की एवरेज है सर। सही है। इस पे ज्यादा तो राइड्स आपको इकोनॉमी की आती होंगी ना, इससे कंफर्ट की राइड तो नहीं मिलती। जी सर, यंगो के ऊपर जो है ना मुझे इकोनॉमी है, इन ड्राइव के अंदर मेरी एसी में है गाड़ी। सही हो गया जी। तो आप क्या समझते हैं ये सारी जितनी भी इस वक्त कंपनीज काम कर रही हैं, जिसमें इन ड्राइव है, यंगो है, या पहले उबर थी और क्रीम है, क्रीम पे भी चलाई है आपने? जी सर, मैं साथ साथ क्रीम भी चलाता हूँ अभी, लेकिन वही बात है कि मेरी गाड़ी है मिनी के अंदर। सही है। तो आजकल आपको पता है मिनी के फेयर्स भी बहुत कम हो चुके हैं क्रीम पे, तो मुझे सूटेबल नहीं है। मेरी कोशिश ज्यादा होती है मैं इन ड्राइव पे ही काम करूं। अगर मुझे इन ड्राइव पे राइड मिल रही है तो मैं इन ड्राइव को ही मैं इन ड्राइव पे ही राइड करूं, यंगो को भी मैं छोड़ दूं। लेकिन जब राइड आ ही नहीं रही आजकल इन ड्राइव पे, तो फिर मजबूरन यंगो चलाना पड़ रही है। तो उस पे भी मैं 10 राइडों का गोल सिलेक्ट कर रहा हूँ, कभी 7 का करता हूँ, कभी 10 का करता हूँ। तो शुक्र है अल्लाह का, अच्छा सर्किट चल रहा है। वीवर ये देखें, जो बात मैं आप सब लोगों को कमेंट में बता रहा होता हूँ कि यंगो चलाने का जो मकसद है ना इस वक्त, वो मजबूरी है। आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। मार्केट में अब राइड्स ज्यादा इस वक्त हैं सिर्फ और सिर्फ यंगो पे। बिल्कुल। तो अगर आप कहेंगे नहीं कि मैंने तो यंगो नहीं चलानी, मैंने दूसरी कंपनी के साथ ही काम करना है, वहां पे अगर आपको राइड नहीं आएगी तो आप क्या करेंगे? शाम को घर तो कुछ ना कुछ आपने लेके जाना है ना, उसके लिए जाहिर बात है आपको राइड्स चाहिए। राइड्स अगर कस्टमर लेंगे तो फिर ही आप कुछ ना कुछ घर लेके जा सकेंगे। दूसरी सूरत हाल में तो फिर आप शाम को घर जाएंगे अपने खाली, उसका फिर फायदा कोई नहीं होना। अच्छा हसन भाई, आप ये बताइए, क्या सजेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान में उबर को वापस आना चाहिए? तो सर ऑब्वियसली आना चाहिए वापस। उबर जैसा मजा किसी में भी नहीं है, ना यंगो पे है, ना इंड्राइव पे है। क्रीम में भी वो मजा नहीं है जो उबर में मजा है। जो उबर में मजा था अभी तो जाहिर बात है फिर वो चली गई ना। बिल्कुल, तो उबर को वापस आना चाहिए। इसमें बिल्कुल आप 110% जो है वो एग्री करते हैं? सर 110% एग्री। तो व्यूअर्स, आपने भी बताना है कमेंट में
कि कौन कौन चाहता है कि उबर को वापस आना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम इस पे भी एक कैंपेन चलाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो मे भी अगर उबर तक हमारी ये बात पहुंच जाए और वो वापस दोबारा से री लॉन्च करने का फैसला कर लें। बाकी ये काम तो बड़ा मुश्किल है, जब कंपनी एक जाती है तो वापस आना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है ये सीन करना। तो मे भी उनके दिल में आ जाए और वो वापस अपना री लॉन्च कर दें। इसके अलावा आप अपने तजर्बे की बिना पर कोई और चीजें जो शेयर करना चाहें जो मैं ना पूछ सका हूँ। सर बेसिकली हमारा बिजनेस है मेरे फादर का, सही है, वो हम काम कर रहे हैं, ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट का भी, अंदर गाड़ियों का भी कर लेते हैं। सही हो गया। ठीक है, अब जैसे कि ये देखें, मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, ये बैरिंग है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, ये कैरी डब्बे का बैरिंग है। सही हो गया। ठीक है, ऐसे हम गाड़ियों के बैरिंग कोई भी काम हो वो हम कर रहे हैं। तो अगर तो मैंगो पीपल फैमिली को हमारी जरूरत है तो जनाब उनके लिए खुसूसी डिस्काउंट हो जाएगा। ये भी है, वो क्या कहते हैं इसको, जी सर, ये टाइमिंग बैरंग है। जी टाइमिंग बैरंग कैरी डब्बे का। कैरी डब्बे का। तो ये आप लोग अपनी वर्कशॉप में तैयार करते हैं? जी सर, अपनी में भी करते हैं, बाहर से भी करवाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये क्या इसका तरीकाकार आपने क्या रखा हुआ है मार्केट में? नहीं सर, मार्केट में हम नहीं चीज देते, हमारा कंपनियों के साथ एग्रीमेंट होता है कि जैसे मिल्लत फैक्ट्री है ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट की, अलगाजी है, होंडा है, उनके साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, मतलब वो हम उनके पक्के वेंडर हैं। जिस तरह हमारी यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे दोस्त हैं, अगर उनको किसी को गाड़ी के बैरिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है, जाहिर बात है मार्केट में बैरिंग जो है वो एक अच्छी अमाउंट में मिलते हैं, इसके ठीक ठाक रेट होते हैं। अगर उनको जरूरत हो ये बैरिंग वगैरह लेने की, आपका नंबर प्रोवाइड किया जाए तो इसमें क्या आप सहूलत दे सकते हैं? जी सर, खुसूसी डिस्काउंट होगा जनाब मैंगो फैमिली के लिए। सही होगा, सही, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। आपका शुक्रिया सर। तो व्यूअर्स ये हसन भाई का काम है। अगर आप लोगों को बैरिंग्स वगैरह चाहिए हो तो आप इनको कॉल कर सकते हैं और अच्छी चीज, अच्छी क्वालिटी है और कम प्राइस में आपको मिलेगा। और इसमें अगर कोई डिलीवरी का सीन हो, आउट ऑफ सिटी से लेना चाहें तो आप लोगों को डिलीवर भी हो जाएंगे। बिल्कुल। तो इस तरह का कोई मसला नहीं है, आप लोगों ने डरना नहीं कि लो जी हम पैसे भेज देंगे तो वो तो बाद में लोग भेजते नहीं है। मैं इनके घर बैठा हुआ हूँ, इनके पास बैठा हूँ, डरने वाली कोई चीज नहीं है। तो हसन भाई चाय शाय आपने पिलाई माशाल्लाह, बड़ा अच्छा रहा आपके पास, आप आए हैं। मैं आपका जनाब बड़ा तहे दिल से मशकूर हूँ। और हमारे यूट्यूब फैमिली जो है उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हमारे इस सवाल जो आपके सेशन में कोई चीज़ रह गई हो, जो आप लोगों का सवाल हो, क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो आप मुझे कमेंट करके वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उसका जवाब आपको मैं ज़रूर दूंगा जी। और हमारी ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आपने कमेंट में लाजमी बताना है। तो आपसे मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।